हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में यूएन मक्का जियान सेक्टर दिखाया जाता है, जहां हमारा वेन पीसफुली अभी तक सो रहा है। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वेन अपनी टूटी फूटी आवाज में पूछता है, कौन है बाहर? उसके दरवाजे से बाहर से आवाज आती है, मीरुशन जल्दी उठो, मदर पहुंचती होंगी। अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो फिर मैं मदर को ही भेजूंगा तुम्हें उठाने के लिए। विंग मैडम यू का नाम सुन के जल्दी से उठ जाता है और कहता है, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं उठ गया। चैन चैन कहता है, जल्दी बाहर आओ। विंग खड़ा होता है और दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है। वो अंगड़ाई लेती हुई कहता है, क्या है, तुम सुबह से इतनी जल्दी मुझे जगाने क्यों आ गए? चैन कहता है, सुबह नहीं, अभी सुबह नहीं है, दोपहर के 12 बज चुके हैं, समझे? विंग कहता है, हाँ ठीक है ना। विंग कहता है, बताओ अब आ गए हो तो क्या काम है? जैन चैन कहता है, तुम्हें नहीं पता आज हमें जेन सेक्टर जाना है? विंग पूछता है, जेन सेक्टर पर क्यों? चैन कहता है, तुम भूल गए फिर से? तुम भी ना कितने ब्लक्कड़ हो। विंग कहता है, हाँ तुम्हें तो याद है ना, तो तुम्हें बताओ मुझे क्यों जाना है हमें जेन सेक्टर? जैन चैन कहता है, क्योंकि उस जेन जोशन और हमारी शिज़े की जल्दी शादी होने वाली, इसीलिए हमें आज जिन सेक्टर जाना होगा तोहफे लेकर। विंग कहता है, मुझे वो जिन जोशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कितना घमंडी है। चैन कहता है, हाँ वो बदतमीज भी है और वो घमंडी भी है, उसको हमेशा अपने पैसों का रोक झाड़ता रहता है। विंग कहता है, हाँ पता नहीं शिज़े ने इसमें ऐसा क्या देखा जैसे पसंद कर लिया, वो हमारे शिज़े के लायक बिल्कुल भी नहीं है। चैन कहता है, हाँ हमारी शिज़े उससे बेटर डिजर्व करती है। वो दोनों जिन जोशन की बुराइयों पर बुराई करते ही जा रहे थे, वहाँ पर इलायाली भी आ जाती है और भी पूछती है, तुम दोनों क्या कह रहे हो, क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? याली को वहाँ देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते और कहते, हम तो कुछ नहीं। चैन कहता है, मैं तो बस विंग को जगाने के लिए आया था, ये उठ नहीं रहा था और ये भी भूल गया था कि आज हमें जिन सेक्टर भी जाना है। इसे आपकी शादी का दिन भी याद नहीं रहा कि आपकी जल्दी शादी होने वाली, ये भी भूल गया। याली कहती, कोई बात नहीं अजय, तुम जानती हो आशन कैसा है, वो अक्सर चीजें भूलता रहता है। पर चैन कहता है, शिज़े आप हमेशा इसकी सपोर्ट करती हो, आप हमेशा इसकी साइड लेती हैं। विंग कहता है, तुम इतने जल क्यों रहे हो? मुझे कहीं से जलने की बदबू आ रही है। कहाँ से आ रही है बदबू? वो चैन को सुनते हुए कहता है, हाँ ये बदबू मुझे तुम में से आ रही है, ये तो मुझे बहुत गंदी बदबू है ये तो। चैन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मैं कोई जलवल नहीं रहा, और तुम जल्दी चलो यहाँ से, मदर बुला रही है और वो बहुत गुस्सा हो रही है, तुम अब तक सो रहे थे इसलिए जल्दी चलो वरना तुम्हें सजा मिलेगी, फिर मत कहना कुछ भी। मैं कहता, हाँ तुम चलो मैं आ रहा हूँ। याली कहती है, आशन जल्दी आना। विंग हाँ में सर नोट करता है और याली और चैन वहाँ से चले जाते हैं। विंग जल्दी से रेडी होकर बाहर पहुंचता है, के पास ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचता है। वहाँ पर मैडम यू भी थी। मैडम यू कहती है, विवोशन आज हम जिन सेक्टर जाने वाले हैं और वहाँ जाकर तुम कोई सीन क्रिएट मत करना, समझे? मैं तुम्हें पहले ही फोन करती हूँ, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए।
विंग कहता है आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूँगा। मैंने कहती यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। विंग कुछ नहीं कहता, सब शांत रहते हैं। जैन फेंगना कहते हैं विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विंग सर नोट करता है और चैन फेंगना विंग वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू चैन की तरफ देखते कहती हैं तुम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ क्या बैठे हो? वो विंग तुमसे आगे निकलते चला जा रहा है और तुम यहाँ खाना खाने में लगी हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो। ऐसे ही वो बेचारी चैन को सुनाई जा रही थी। बीच तभी उन्हें टूटती हुई आगे बोलती है मदर प्लीज उसे कुछ खा लेने दीजिए, आप उसे बात में सुना लेना जितना सुनाना है। मैडम में कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है। चैन जैसे बहुत गुस्सा आ रहा था, अब अपनी मदर की ऐसी बातें सुनकर वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसकी मदर कहती कहाँ जा रही हूँ? चैन कहता है आपको तो वैसे मेरी कोई भी मेहनत दिखती ही नहीं है ना मदर। मैं कितनी मेहनत करता हूँ ताकि मैं आपको खुश कर सकूँ, पर आप हमेशा मुझे विंग से कंपेयर करती हैं। मैं क्या करूँ? मैं नहीं हूँ विंग जितना स्ट्रॉन्ग। हाँ मैं नहीं हूँ विंग जितना स्मार्ट। मैं क्या करूँ मदर? मैं नहीं, आप मुझे हमेशा विंग से कंपेयर करती हैं। आप मुझे कभी भी अपनी बेस्ती जैसे ट्रीट नहीं करती। आप हमेशा मुझे हर्टफुल वर्ड्स बोलती हैं। अब कब मुझे अच्छे से ट्रीट करना स्टार्ट करेंगी मदर? उसकी मदर बोलती हैं कि जब तुम उस विंग से आगे निकलोगी, तब जब तुम उससे ज़्यादा ताकतवर बनोगी, तब मैं चाहती हूँ कि तुम उस विंग को बैटलफील्ड में हराओ, उससे जीत कर दिखाओ। तब मैं मानूंगी कि तुम मेरे ही बेटे हो। जैन चैन थोड़ा उदास हो गया था अपनी मदर की ऐसी बातें सुनकर। वो जानता था कि उसकी मदर हमेशा से यही चाहती है कि वो विंग से अच्छा बने और बेहतर बने, पर वो हमेशा कोशिश करता है पर वो नहीं निकल पाता विंग से आगे। यहाँ चैंग और उसकी मदर की तो बहस होती रहेगी, तो चलिए हम दूसरी तरफ अपने विंग की तरफ चलते हैं। जियान फेंगना कहते हैं विंग हमारा काम कहाँ तक पड़ा? विंग कहता है अंकल मेरा काम काफ़ी आगे तक आ चुका है। मैंने हर तरफ वहाँ अपने जासूस लगा रखे हैं। वो मुझे टाइम टू टाइम खबर देते रहेंगे और दे रहे भी हैं। उन्हें काफ़ी कुछ पता चला है। मैं भी जल्दी वहाँ जाऊँगा और मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। अब वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? जैन फेंगना कहते हैं अभी नहीं, अभी याली की शादी, अभी याली की जल्दी शादी का समय आने वाला है। याली की शादी के पास जाना, 2 दिन बाद याली की शादी है, इसीलिए याली की शादी के बाद ही जाना। विंग सर नोट करता है और हामिल करता है। जैन फेंगना कहता है ठीक है। तो विंग कहता है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों ने मेरे फादर और मदर को मारा है। मैं उनका पूरा राज्य मिटा दूंगा। मैं वहाँ के एक इंसान को
उन्होंने जैसे मेरी मदर को जिंदा जलाया था, मैं भी वहाँ पर उन लोगों की चिता जलाऊंगा। जैन फिल्म में कहते हैं इतना सब्र क्या है विंग, थोड़ा और सब्र कर लो, जल्दी वो भी समय आ जाएगा। बस बस एक बार याद लीजिए, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, उसके बाद हम अपने काम में लग जाएंगे। और हाँ विंग, एक बात और, तुम्हारे फादर और मदर को मारने के बाद वो इन लोगों को टुकड़ा वो लोग अपने साथ ले गए थे, तो वो इन लोगों का टुकड़ा जरूर उन लोगों के पास ही होगा। तो वहां जाकर पता लगाने की कोशिश करना कि वो इन लोगों का टुकड़ा कहाँ है। विंग हाँ करता है। जॉन फॉर्मन कहते हैं और हाँ एक बात और, कोई गलती मत करना विंग, अपने जज्बातों में आकर कुछ गलत कदम मत उठाना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? विंग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन लोगों को उनकी किए की सजा देना चाहता हूँ, फिर मैं उनके साथ जज्बाती कैसे हो सकता हूँ? जॉन फिल्म कहते हैं क्योंकि तुम उन्हें अच्छे से जानते हो कि वो लोग कौन हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत लेना। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी जज्बाती हो तो अपने मदर फादर का चेहरा याद करना, वह सब कुछ पुराना याद आ जाएगा कि उन लोगों ने कैसे तुम्हारे फादर और मदर को मारा था, कितनी बेरहमी से तुम्हारा राज्य जला था और वहाँ के लोगों को मारा था। तुम्हें उन लोगों की चीखें याद करनी होंगी। विंग को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। विंग कहता है बिल्कुल अंकल, मैं बिल्कुल भी जज्बाती नहीं हूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। उसका अंकल कहता है हाँ मुझे विश्वास है कि तुम शायद जज्बाती नहीं होगे। विंग नोट करता है। उसका अंकल कहता है ठीक है, अभी हमें और भी कामों पर फोकस करना होगा। याद लीजिए जल्दी ही शादी होने वाली है, हमें उसकी तैयारी करनी होगी, उसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। वो दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे, वहाँ पर कोई आ जाता है, फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। लैन क्लैन गुस्सू में दिखाया जाता है। लैन वांग जी की, जहाँ आज वांग जी का जन्मदिन था, तो हर कोई बहुत खुश था, सब जगह खुशियाँ मनाई जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे और अच्छे फूड बनाए जा रहे थे, हर कोई खुश था। बहुत ही जो लैंड क्लाइन हमेशा शांत रहता है, आज वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। वांग जी तो बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत एक्साइटेड भी था अपने बर्थडे के लिए। वो बहुत सारे अच्छे कपड़े निकाल कर बैठा हुआ था। उसके सामने उसका फ्रेंड था नीसन, और नीसन को दिखाते हुए बोलता, नीसन ये बताओ ये कैसा लग रहा है? नीसन कहता हाँ ठीक है। मुझे दूसरा कपड़ा अगर दिखाता है, कहता नीसन ये बताओ ये कैसा लग रहा है? नीसन कहता हाँ ये भी ठीक ही है। वांग जी तीसरा कपड़ा लगा कर दिखाता है, तब भी नीसन उसे ठीक ही बोलता है। वो उस कपड़े को नीसन के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि तुम सारे कपड़ों को ठीक ही बोल रहे हैं, तुम मुझे एक सेलेक्ट करके नहीं बता सकते क्या कि कैसे लग रहे हैं? नीसन कहता है मैं क्या करूँ, इन कपड़ों के सारे कपड़ों के एक जैसे रंग है, तुमको इससे पहले सारे एक जैसे लगते हैं, तो मैं क्या करूँ, कैसे बताओ? इनके कलर तो पूरे वाइट ही हैं, दोनों ही क्या, सारे ही कपड़े तुम्हारे वाइट ही हैं, कोई तुम पे दूसरे रूप्स नहीं है क्या?
वांग जी कहता है ये मेरे नए रूप हैं। न्यूसन कहता है इनमें ना ही कोई कलर है, पूरे वाइट है, और फिर तुम उससे मुझसे पूछ रहे हो ये कैसे लग रहा है। मैं क्या कहूँ, सारे मुझे कैसे लग रहे हैं। वांग जी कहता हाँ सच है। तो चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर से न्यू क्लोथ लेकर आए। न्यूसन कहता है पागल हो गए हो क्या, तुम्हें लगता है तुम्हारे फादर तुम्हें बाहर जाने देंगे। वांग जी कहता है कौन सा अपने फादर को बता कर जाने वाले हैं, हम लोग फादर को बिना बताए जाएगी। न्यूसन कहता है ना पापा ना, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मुझे अपने भाई से बहुत डर लगता है, अगर मेरे भाई को पता चल गया ना मैं तुम्हारे साथ बाहर गया था तो वो मुझे अपनी बादशाह से मार ही देंगे। वांग जी कहता तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। न्यूसन कहता है तुम वो इसी बात का तो और भी ज्यादा डर है, तुम जब भी बाहर जाते हो बिना बताए किसी को तो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते हो, और तुम्हारे फादर ने तुमसे हम सब तौर पर मना किया गया है बाहर जाने को, और फिर भी तुम बाहर जाना चाहते हो। वांग जी कहता आज मैं कौन सा घूमने जाने वाला हूँ, मैं तो न्यू क्लोथ के लिए जाने वाला हूँ। न्यूसन कहता है कुछ भी हो मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर शाहुआ आती है, शाहुआ जो वांग जी की पर्सनल मेड थी। वांग जी शाहुआ से कहता है शाहुआ यार न्यूसन तो मेरे साथ नहीं जाने वाला, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। शाहुआ कहती है पर प्रिंस आपके फादर ने यहाँ से बाहर निकलने को मना किया है। वांग जी कहता है उसकी टेंशन तुम मत लो, यहाँ से बाहर निकलना और निकालना मेरी जिम्मेदारी है। बताओ कौन कौन चलेगा मेरे साथ। वो शाहुआ और न्यूसन की तरफ देखता है। न्यूसन थोड़ा डर रहा था, वो बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वांग जी जब भी बाहर निकलता है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है। पिछली बार तो उसने बहुत बड़ा झगड़ा मोड़ लिया था, इसके बाद उसके पीछे कई सारे लोग पड़ गए थे, उस दिन वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, और ये तो वही जानता है कि उसकी जान कैसे बची थी। न्यूसन उस दिन याद कर रहा होता है कि कैसे वो दोनों एक इंसान से लड़ भिड़े थे, और उसके बाद वो इंसान बांग्लादेश से बदतमीजी करा तो न्यूसन ने उसकी आंखों में चिली पाउडर डाल दिया था और वहाँ से भागे, तो वो इंसान उन दोनों के पीछे बहुत दूर तक भागे थे। इसके बाद तो न्यूसन ने ये सोच लिया था कि वो वांग जी के साथ कभी भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वांग जी ने उन्हें बहुत धोया भी था। वांग जी कहता है न्यूसन क्या सोच रहे हो तुम। न्यूसन कहता है कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार पिछली बार की तरह कुछ ना हो। वांग जी कहता है तुम टेंशन मत लो, इस बार पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं होगा। न्यूसन कहता है मुझे यही उम्मीद है शायद इस बार कुछ ना हो। पर न्यूसन कहता है पर हम जाएंगे कैसे। वांग जी कहता है हम बस दीवार को कूद कर जाएंगे बाहर। वांग जी कहता है बाहर तो बहुत सारे गार्ड्स हैं। वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, और वो एक स्माइल करता है। न्यूसन उसकी तरफ बड़ी सस्पेंस देख रहा था कि अब इसके दिमाग में कौन सा खुरापाती प्लान आ गया है, ये ज़रूर फिर से कुछ ना कुछ करने वाला है। वांग जी न्यूसन की तरफ देखता है। न्यूसन जो वांग जी की तरफ देख रहा था कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो अजीब नज़रों से। वांग जी कहता है न्यूसन मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, बताओ। वांग जी कहता है न्यूसन तुम मेरी मदद करोगे ना। न्यूसन कहता है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ भला। वांग जी कहता है वांग जी न्यूसन के पास जाता है और उसके कान में सब कुछ बताता है उसे क्या करना है क्या नहीं। न्यूसन कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ। अगर ब्रदर को पता चल गया ना कि मैंने ये सब कुछ किया है
तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हें तो पता है ना मेरे ब्रदर कैसे हैं, जानते हो ना तुम अच्छे से ना। वो मुझे मार मार के अधमरा कर देंगे। मुझे कहता है तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो, तुम मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। न्यूसन कहता है, न्यूसन कुछ तो सोचता है, फिर कहता है ठीक है, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे भाई से बचाओगे। वंगजी कहता है हाँ वादा, मैं तुम्हें तुम्हारे ब्रदर से प्रोटेक्ट करूँगा। ओके अब खुश? अब चलो हमें हमारे प्लान पे काम करना होगा। वो एक ईगल से स्माइल देता है न्यूसन की तरफ। न्यूसन जो उसे बड़े ही अजीब नज़रों से देख रहा होता है। वंगजी कहता है तुम इतना क्यों घबरा रहे, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बगल में ही खड़ी हो शाहुआ कहती है पर प्रिंस अगर किसी को पता चल गया तो क्या आप यहाँ नहीं है फिर? वंगजी कहता है इसके लिए भी मेरे पास एक और प्लान है। शाहुआ उसकी तरफ देख रही होती है और वंगजी एक स्माइल करता है। शाहुआ को कुछ समझ भी नहीं आया था कि वंगजी आखिर करना क्या चाहता है, और वो ये भी सोचे थी ऐसे आइडियाज वंगजी के पास कहाँ से जाते हैं। वैसे तो वंगजी का दिमाग कहीं पर काम करता ही नहीं है अच्छी जगह पर जब बात किसी ऊट-पटांग चीज़ों की होती है तो वंगजी का दिमाग बहुत अच्छे से काम करने लगता है। वंगजी कहता है ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो और मेरे साथ इस प्लान में मेरी मदद करो। शाहुआ और न्यूसन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सर हाँ मैं करते हैं। वंगजी कहता है तो रेडी, तो चलो चलते हैं। न्यूसन कहता है कहाँ चलते हैं? वंगजी कहता है बाहर, और कहाँ? न्यूसन कहता है ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। वंगजी कहता है ये जंग से कम नहीं है, तुम्हें नहीं पता। आज हमारा एक प्लान कामयाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूसन उसे एक वियर्ड लुक देता है। वंगजी कहता है ऐसा फेस मत बनाओ और मेरे काम में मेरी मदद करो। न्यूसन कहता है कर तो रहा हूँ ना मैं तुम्हारा। वो लोग बाहर निकल जाते हैं। न्यूसन कहता है अब क्या? वंगजी कहता है अब क्या, यहाँ से जाओ और क्या? न्यूसन कहता पर कहाँ? वंगजी उसे एक रास्ता बताता है और वहाँ पर वो न्यूसन को बेच देता है। न्यूसन जो चला भी जाता है। अब वो कहता है और वंगजी कहता है शुरू करते हैं। वंगजी काउंट करने लगता है 3 तक। 3 तक काउंट जैसे फिनिश की एक जोर की चीख आती है उन लोग को। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ वीडियो में, कल की वीडियो में देखेंगे क्या होने वाला है। सो बाय बाय।